आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी का स्वागत है। फिर से मुझे दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इसके पहले लगभग 40 मिनट का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन बीच में तकनीकी समस्या के कारण पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इस कारण से दोबारा मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो सुबह में जो मैंने नोट्स डाला था बाइनरी ऑपरेशन द्विधारी संक्रिया से रिलेटेड, उसी को अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है। हालांकि एक बार मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना लिया था, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण फिर से अब मुझे सेम चीज़ दोबारा बताना पड़ेगा। कोई नहीं, देखते हैं। देखिए, द्विधारी संक्रिया जो चैप्टर है एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसके थ्योरी सेक्शन को कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग यहाँ समझेंगे, और जो एग्जाम्पल हम बताएंगे उसी तरह के प्रश्न आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पूरा थ्योरी समझ में आ जाए तो एक्सरसाइज खुद से ट्राई करना है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि द्विधारी संक्रिया क्या होती है। ठीक है। दूसरा, द्विधारी संक्रिया की जांच कैसे करेंगे कि अगर कोई संक्रिया दिया हुआ है तो वो द्विधारी संक्रिया है या नहीं है, इसकी जांच कैसे होगी। ठीक है। ये चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद द्विधारी संक्रिया के कुछ गुण हो सकते हैं, जिसमें एक होता है क्रम विनिमय नियम, दूसरा साहचर्य नियम, तीसरा वितरण नियम, एक और होता है संवरक गुण, फिर तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव के बाद अंत में आपको मिलेगा, तत्समक अवयव के बाद अंत में व्युत्क्रम अवयव आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे जो टॉपिक्स हैं इसको समझते हैं। सबका नोट्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस समझना है। और नोट्स बना लिए होंगे आप तो अच्छी बात है, नहीं बनाए होंगे तो बना लीजिएगा। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, द्विधारी संक्रिया, संक्रिया शब्द का मतलब होता है गणित में किए जाने वाली क्रियाएं। ठीक है। गणित विषय में हम लोग जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, छोटा है, बड़ा है, ये सब संक्रिया हम लोग करते हैं। ठीक है। इन्हीं सब संक्रियाओं को ही बोला जाता है द्विधारी संक्रिया। ठीक है। यही द्विधारी संक्रिया कहलाता है। ठीक है। यह संक्रिया कहलाता है। अब ये द्विधारी होने के लिए इसमें दो आधार होंगे जिन पर यह परिभाषित होगा। ठीक है। तो देखिए, द्विधारी संक्रिया को हम लोग स्टार द्वारा सूचित करते हैं। सामान्यतः द्विधारी संक्रिया को स्टार या सर्किल, ठीक है, जिसको सर्किल या ऑफ पढ़ते हैं, या डॉट द्वारा दिखाया जाता है, सूचित किया जाता है, या अलग अलग इस तरह के सिंबल बनाए जाते हैं, नोटेशन बनाया जाता है, इनके द्वारा द्विधारी संक्रिया सूचित किया जाता है। अब ये द्विधारी संक्रिया जो है या तो प्लस की क्रिया होती है, या माइनस की, या गुणा की, या भाग की, या एलसीएम की क्रिया हो सकती है, एचसीएफ की क्रिया हो सकती है। ठीक है। अभाज्य संख्या को बता सकता है। मैंने गणित में जितने प्रकार की आप क्रिया पढ़े हैं उन्हीं में से कोई संक्रिया स्टार के रूप में परिभाषित होगी, और वो संक्रिया जो है द्विधारी संक्रिया हो सकती है। ठीक है। होगी इसकी गारंटी नहीं है, हो सकती है। तो द्विधारी संक्रिया जो है इसको हम दो प्रकार से परिभाषित करते हैं। ठीक है। एक, द्विधारी संक्रिया एक विशेष प्रकार का फलन है जो किसी समुच्चय S क्रॉस S से S में परिभाषित होता है। ठीक है। किसी समुच्चय S क्रॉस S से S में परिभाषित फलन को ही बोलते हैं द्विधारी संक्रिया। तो द्विधारी संक्रिया का एक डिफिनेशन ये है। ठीक है। स्टार इज ए फंक्शन फ्रॉम S क्रॉस S टू S, यानी S क्रॉस S से S में जो एक विशेष प्रकार का फलन होता है, इसी फलन को बोलते हैं द्विधारी संक्रिया। तो एक तो ये डिफिनीशन है। दूसरा डिफिनीशन ये है कि मान लीजिए कि S कोई समुच्चय है। ठीक है। ठीक है। S कोई समुच्चय है। S पर S में से एक सदस्य हम ले लेते हैं
ए, एक और सदस्य ले लेते हैं बी। तो यदि यदि ए सदस्य है एस, बी सदस्य है एस, ये सूचित करता है, इम्प्लाई दैट ए स्टार बी सदस्य एस, ठीक है, तो ए स्टार को द्विधारी संक्रिया कहेंगे। ठीक है, द्विधारी संक्रिया का ये डिफिनीशन हो गया। एक तो ये डिफिनीशन है, लेकिन सवाल इससे बनेगा। एक ये डिफिनीशन है कि स्टार इज ए फंक्शन फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस, यानी एस क्रॉस एस से एस में एक विशेष प्रकार का फलन होता है जिसको द्विधारी संक्रिया कहते हैं और स्टार द्वारा सूचित करते हैं। लेकिन सवाल जब बनाइएगा ना, तो सवाल इस तरीके से बनेगा। आपको क्या करना है, जो समुच्चय देगा एस, ठीक है, यहाँ हम एस मान लिए, लेकिन सवाल जब बनाइएगा तो इसमें जैसे एन देगा, तो एन का मतलब प्राकृत संख्या का समुच्चय, ठीक है। अगर आर देगा तो वास्तविक संख्या का समुच्चय, अगर जेड देगा तो पूर्णांकों का समुच्चय, अगर क्यू देगा तो परिमेय संख्या का समुच्चय। ये अलग अलग इसके सिंबल होते हैं, ठीक है। तो जरूरी है कि ए सी हो, एन भी हो सकता है, आर ए जेड क्यू ए बी ऐसे कुछ दे सकता है, ठीक है। तो द्विधारी संक्रिया की पहचान है कि अगर कोई समुच्चय एस है और इस एस में से हम कोई एलिमेंट ए लेते हैं, एक और एलिमेंट बी लेते हैं और ए स्टार बी निकालते हैं, ठीक है। ए स्टार जो संक्रिया दिया रहेगा वो निकालते हैं, अगर वो भी एस में से आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ए स्टार द्विधारी संक्रिया है, और एस में से नहीं आया तो द्विधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कि जेड जेड नहीं एन ले लेते हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एन पर एक संक्रिया दिया है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, ठीक है। पूछ रहा है कि क्या स्टार द्विधारी संक्रिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया कि क्या स्टार द्विधारी संक्रिया है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं ए, ठीक है। हम लिखेंगे माना कि ए सदस्य एन, बी सदस्य एन, इसलिए ए स्टार बी बराबर, देखिए क्या दिया है, ए प्लस बी। अब खुद बताइए कि अगर ए एक प्राकृत संख्या है, बी भी एक प्राकृत संख्या है, तो ए प्लस बी भी क्या आएगा। अगर प्राकृत संख्या कोई भी दो लीजिएगा, जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो 2 + 3 5 भी क्या है, प्राकृत संख्या। तो क्लियर है कि अगर ए प्राकृत संख्या है, बी प्राकृत संख्या है, तो ए स्टार बी जो कि यहाँ दिया है ए प्लस बी, ये भी क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। इसलिए ए स्टार जो है द्विधारी संक्रिया है, ठीक है। द्विधारी संक्रिया है, हो गया, ठीक है। तो आपको यही करना है कि जो समुच्चय देगा इसमें से दो एलिमेंट ए और बी उठाइएगा और संक्रिया में रख दीजिएगा। संक्रिया में जो मान आएगा उसको देखना है, अगर वो एन में है तो द्विधारी संक्रिया होगा, और अगर एन में नहीं है तो द्विधारी संक्रिया नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि एन पर एक संक्रिया लिखा है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। अब ये चेक करना है कि द्विधारी संक्रिया है कि नहीं। तो पहले मानेंगे, ठीक है, माना कि ए सदस्य है एन, बी सदस्य है एन, ठीक है। इसलिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। अब बताइए कि क्या दो प्राकृत संख्या का घटाव प्राकृत संख्या होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए अगर हम एग्जाम्पल में ले लें, एक ले लेते हैं और दो लेते हैं, तो एक स्टार दो का मान 1 - 2 बराबर -1। अब -1 प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर हम 2 1 ले लेंगे तो 2 - 1 बराबर 1, तो ये प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो देखो कुछ पर आ रहा है कि है, कुछ पर आ रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो सब पर आना चाहिए कि है। अगर संक्रिया सब पर परिभाषित है और वो इन में आती है तभी द्विधारी संक्रिया होगा। एक भी एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है, जो ए स्टार बी का जो मान आता है वो एन में नहीं है, तो द्विधारी संक्रिया नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि सदस्य नहीं है एन, इसलिए स्टार द्विधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है, हो गया, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जेड पर मैंने लिखा, जेड पर हमने एक संक्रिया लिखा ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है ना। तो पूर्णांकों का समुच्चय धन पूर्णांक भी होता है, ऋण पूर्णांक भी होता है। तो जेड में से 2 नंबर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना कि ए सदस्य जेड, बी सदस्य जेड,
इसलिए ए स्टार बी, तो ए स्टार बी ए माइनस बी के बराबर आएगा, ये भी जेड के अंदर आएगा। देखो अब जेड का मान चाहे जेड में से ए और बी का मान चाहे कुछ भी ले लो, ये घटा के जो आएगा या तो प्लस में आएगा या माइनस में। तो प्लस में आएगा तो धन पूर्णांक हो गया, माइनस में आएगा तो ऋण पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांकों के समुच्चय में दोनों होता है, यानी कि ए माइनस बी हमेशा जेड के अंदर से आएगा। इसलिए ये क्या है, ये एक द्विधारी संक्रिया, द्विधारी संक्रिया है। ठीक है, तो द्विधारी संक्रिया है या नहीं है, इसको जांचने के लिए ए और बी दो एलिमेंट लेते हैं, जो भी समुच्चय दिया रहेगा उसमें से फिर ए स्टार बी का मान निकालते हैं। अगर ए स्टार बी का मान उसी के अंदर से आ गया तो द्विधारी संक्रिया होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि कोई समुच्चय है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इस पर द्विधारी संक्रिया दिया है ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या यह एक द्विधारी संक्रिया है। ठीक है, क्या यह द्विधारी संक्रिया है, हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके दो दो एलिमेंट, कोई से भी दो दो एलिमेंट लेंगे और उसका ए स्टार बी यानी ए और बी का एलसीएम निकालेंगे। अगर वो इसी के अंदर आ गया, हर एक के लिए इसी के अंदर आ गया तो द्विधारी संक्रिया होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, 3 और 4 ले लेते हैं। तो 3 स्टार 4, तो ये हो जाएगा 3 तथा 4 का एलसीएम। अब आपको पता है कि 3 4 का एलसीएम 12 होता है और 12 इसके अंदर है नहीं, तो सदस्य नहीं ए, इसलिए स्टार द्विधारी संक्रिया, द्विधारी द्विधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि द्विधारी संक्रिया कैसे जांचना होता है। ठीक है, द्विधारी संक्रिया जांचने के लिए आपको जो भी समुच्चय दिया होगा उसमें से ए और बी लेना है। ए और बी लेने के बाद क्या करना है, ए स्टार बी निकालना है। अगर ए स्टार बी उसी समुच्चय के अंदर से आ गया तो द्विधारी संक्रिया होगा, और नहीं तो द्विधारी संक्रिया नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो द्विधारी संक्रिया का जांच हमने बता दिया। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा 1.4 एक्सरसाइज में, तो सभी प्रश्न जो है द्विधारी संक्रिया के जांच पर ही है कि कौन द्विधारी संक्रिया है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं द्विधारी संक्रिया के गुण। ठीक है, स्टार के गुण क्या गुण है, सबसे पहला गुण है समवरक गुण। ठीक है, समवरक गुण, समवरक गुण क्या होता है, तो यदि ए सदस्य एस बी सदस्य एस इम्प्लाई दैट ए स्टार बी सदस्य एस। ठीक है, तो कहा जाता है कि स्टार समवरक गुण का पालन करता है। ठीक है, तो समवरक गुण यही है कि एस में से आपको ए और बी निकालना है। ठीक है, और ए स्टार बी लेना है, निकालना है। ठीक है, अगर वो भी एस के अंदर आ गया तो ये समवरक गुण का पालन करता है कहा जाएगा, अगर नहीं आया तो नहीं करता है। और अभी आपने देखा कि जो समवरक गुण का पालन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे द्विधारी संक्रिया। जो भी द्विधारी संक्रिया होते हैं वो समवरक गुण का पालन करते हैं। ठीक है, ये पहला गुण हो गया। अब दूसरा क्या है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो ये देखिए क्रम विनिमय नियम क्या है कि अगर ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि द्विधारी संक्रिया क्रम विनिमय है। अब जरूर नहीं है कि हर एक द्विधारी संक्रिया क्रम विनिमय हो, नहीं भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, LHS ए स्टार बी और RHS बी स्टार ए निकालना है। बराबर आ गया तो द्विधारी संक्रिया क्रम विनिमय कहलाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि ए स्टार बी का मान दिया है AB+1। ठीक है, और हमें चेक करना है कि क्या ये क्रम विनिमय है, हमें देखना है कि क्या ये क्रम विनिमय है। तो हम सबसे पहले ए स्टार बी निकालेंगे। तो ए स्टार बी का परिभाषा दिया है कि दोनों का गुना +1, तो AB+1। अब बी स्टार ए निकालेंगे, तो परिभाषा के अनुसार दोनों का गुना +1, तो BA+1। अब BA लिखिए या चाहे AB लिखिए, एक ही बात है, +1। अब मिलाइए, दोनों इक्वल है कि नहीं, AB+1 बराबर है। तो चूंकि लिखेंगे चूंकि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, इसलिए क्रम विनिमय है। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज में वो इसी तरह के होंगे, संक्रिया देगा, कहेगा कि क्रम विनिमय है या नहीं है, जांच कीजिए। तो आपको ए स्टार बी बी स्टार ए निकालना है, बराबर आ गया तो क्रम विनिमय है, नहीं तो
नहीं है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा लेते हैं, ए स्टार बी बराबर दिया हुआ है ए बट्टा बी, ठीक है, और कह रहा है कि क्रम विनिमय है कि नहीं जांच कीजिए, ठीक है, क्रम विनिमय है कि नहीं। तो सबसे पहले ए स्टार बी निकालिए, ए बटा बी हो गया। अब बी स्टार ए निकालिए, तो बी स्टार ए निकालिएगा तो देखिए ए स्टार बी का मान ए बटा बी है, तो बी स्टार ए का मान बी बटा ए होगा। अब देखो बराबर नहीं है, नहीं है ना, ए बटा बी बी बटा ए दोनों अलग है, तो बराबर नहीं है, इसलिए क्रम विनिमय नहीं होगा, क्रम विनिमय नहीं, ठीक है। तो क्रम विनिमयता की ये जांच है कि ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के इक्वल आना चाहिए, अगर आ गया तो क्रम विनिमय है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो क्रम विनिमय आप जांच कर लीजिएगा। अब अगला जो है साहचर्य नियम है। साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या देखना है, साहचर्य नियम कहलाता है कि यदि ए स्टार बी स्टार सी का मान ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें ब्रैकेट का काम पहले करना है। तो यहाँ बी स्टार सी पहले निकलेगा, उसके बाद ए स्टार के साथ संक्रिया करेंगे। यहाँ ए स्टार बी पहले निकलेगा, फिर सी के साथ संक्रिया करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो कहलाएगा साहचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है। तो ये साहचर्य नियम यही है जो फार्मूला आपको दिख रहा है, रट लीजिएगा पहले कि यदि ए स्टार बी स्टार सी का मान ए स्टार बी स्टार सी के बराबर है तो कहलाएगा साहचर्य नियम का पालन करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ए स्टार बी बराबर दिया है ए बी प्लस वन, ठीक है, ए बी प्लस वन है, हमें देखना है कि क्या यह साहचर्य है, ठीक है, प्रश्न है साहचर्य है। तो पहले हम लोग ये LHS निकालते हैं, निकालेंगे हम ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो पहले ये निकालिए। तो परिभाषा के अनुसार ए स्टार बी में ए बी प्लस वन है, यानी दोनों का गुना प्लस वन, तो ए रहेगा स्टार रहेगा, अब बी स्टार सी निकालने के लिए दोनों का गुना प्लस वन, तो बी सी प्लस वन, ठीक है। अब ए स्टार बी सी प्लस वन निकालना, मतलब ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, अब दोनों की संक्रिया निकालिएगा। तो यह परिभाषा है कि दोनों का गुना प्लस वन, तो हो जाएगा ए गुना ये हो जाएगा ए गुना बी सी प्लस वन, ठीक है। संक्रिया की परिभाषा समझिए, ए स्टार बी में ए गुना बी प्लस एक करना है, तो ये ए है ये पूरा बी है, तो ए गुना बी प्लस एक कर दिए। अब इसका मान आ जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस वन, LHS निकल गया। अब RHS निकालेंगे, तो RHS में है ए स्टार बी स्टार सी, तो ब्रैकेट का काम पहले होता है, ये निकालेंगे। तो इसका मान होगा ए बी प्लस वन फिर स्टार सी। अब इसका मान निकालिएगा तो ये ए हो गया, ये पूरा बी हो गया। तो परिभाषा के अनुसार दोनों का गुना प्लस एक करना है, तो ए बी प्लस वन गुना सी अब प्लस एक, अब ये आ जाएगा ए बी सी प्लस एक, ठीक है। अब आप मिला लीजिए कि क्या ये दोनों बराबर है, ए बी सी प्लस ए प्लस वन ए बी सी प्लस सी प्लस वन, तो ये यहाँ ए है यहाँ सी है, तो इस कारण से इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, ठीक है। साहचर्य है कि नहीं, साहचर्य नहीं है। तो जो भी संक्रिया देगा, सवाल में अलग अलग संक्रियाएं होंगी, जो भी संक्रिया देगा आपको ये LHS निकालना है, RHS निकालना है। देख लीजिएगा इक्वल आ गया तो लिखना है कि साहचर्य नियम का पालन करता है, अन्यथा नहीं करता है, ठीक है। तो ज्यादातर सवाल में यही दिया है, ए स्टार बी दे करके पूछा है क्रम विनिमय है कि नहीं, साहचर्य है कि नहीं, तो दोनों की जांच मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक और नियम है क्रम विनिमय नियम, ठीक है, सॉरी क्रम विनिमय नहीं, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, वितरण नियम। तो वितरण नियम में हमें क्या देखना है, इसमें दो संक्रिया होगा, ठीक है, एक स्टार हो गया एक ऑफ हो गया चाहे डॉट हो गया, मतलब दो अलग अलग संक्रिया होंगी, ठीक है। तो ए स्टार बी ऑफ सी बराबर ए स्टार
ए स्टार, गुना कर दीजिए एक तरह से, ए स्टार बी ऑफ ए स्टार सी, ठीक है। ए स्टार बी ए स्टार सी, बीच में ये ऑफ वाली संक्रिया, तो यहाँ दो संक्रियाएं होंगी, स्टार और ऑफ, दो संक्रियाएं हो जाएंगी और क्रम विनिमय नियम जांचना होगा, तो ये इस तरह से निकालना है। पहले बी ऑफ सी निकालिए, फिर ए स्टार बी ऑफ सी निकालिए, फिर ए स्टार बी ए स्टार सी निकाल के इन दोनों का ऑफ निकालिए। अगर बराबर आ गया तो कहलाएगा कि साहचर्य नियम का पालन करता है, नहीं आया तो नहीं करता है। जरूर नहीं है कि हर एक संक्रिया जो है, द्विधारी संक्रिया जो है क्रम विनिमय हो, साहचर्य हो या वितरण नियम का पालन, जरूर नहीं है। ठीक है, आपको देखना है जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा तो वो क्रम विनिमय या साहचर्य या जो भी है वितरण नियम का पालन करता है वो होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, आगे दो और चीजें हैं। एक है आपका तत्समक अवयव, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसको हम लोग ई द्वारा सूचित करते हैं, स्मॉल ई द्वारा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि 5 गुना 1 करें या 1 गुना 5 करें तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर 5 प्लस 0 करें या 0 प्लस 5 करें तो भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो एक ऐसा एलिमेंट जिससे गुना करने पर या जोड़ करने पर, चाहे जो भी संक्रिया हो वो करने पर प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, ए स्टार बी निकाला या बी स्टार ए निकाला, ठीक है, उसमें जो बी का है ए के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, तब उसे हम बोलेंगे तत्समक अवयव। ठीक है, जैसे यहाँ एक तत्समक अवयव है, यहाँ 0 तत्समक अवयव है। तो तत्समक अवयव की परिभाषा है कि यदि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, ठीक है, देखिए ना यहाँ ये ए का मान है। ठीक है, तो ए स्टार ई और ई स्टार ए बराबर ए होगा, तो ई को, ठीक है, इस ई को हम लोग बोलते हैं तत्समक अवयव। ठीक है, तत्समक अवयव इस ई को कहा जाता है। अगर ए स्टार ई का मान ई स्टार ए का मान ए के बराबर हो तो ई को हम लोग बोलेंगे तत्समक अवयव। ठीक है, जैसे जोड़ की क्रिया के लिए 0 तत्समक अवयव है, गुना की क्रिया के लिए 1 तत्समक अवयव है, एलसीएम के लिए भी 1 तत्समक अवयव है, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ एक, किसी भी नंबर और एक का एलसीएम निकालिएगा तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तत्समक अवयव। अब एक और आखिरी चीज है व्युत्क्रम अवयव। ठीक है, तो व्युत्क्रम अवयव, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, इसको ए इनवर्स हम लोग लिखते हैं। तो अब देखिए, अगर ए स्टार बी बी स्टार ए, अगर इन दोनों का मान तत्समक अवयव के बराबर आ गया, जैसे देखो 3 में 1/3 से गुना करें या 1/3 में 3 से गुना करें, क्या आएगा, 1 आएगा। और एक क्या है, तत्समक अवयव है, क्योंकि गुना करने पर एक को किसी भी नंबर से गुना करने पर उस नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर 3 गुना 1/3 और 1/3 गुना 3 बराबर 1 हो रहा है, तो ये 1/3 जो है ना, 3 का व्युत्क्रम अवयव कहलाएगा। तो व्युत्क्रम अवयव उसे कहेंगे जिसके साथ संक्रिया करने पर, चाहे वो कोई भी संक्रिया हो, संक्रिया करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, तो तत्समक अवयव आना चाहिए। अगर ए स्टार बी का मान निकाला, बी स्टार ए का मान निकाला और ये ई के ही बराबर आ गया, तो इस बी को ए का व्युत्क्रम अवयव कहेंगे और ए इनवर्स द्वारा सूचित करेंगे। ठीक है, तो यही थ्योरी सेक्शन हो गया। और इसमें जो मैंने प्रयास किया कि जो भी चीज़ हम बताएं उसका एग्जाम्पल भी दें, और एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया उसी तरह के सवाल दिए गए हैं। तो शुरू के जो भी सवाल हैं आप प्रयास कीजिए कि वो सभी सवाल आप बना पाएँ, और पूरा एक्सरसाइज हम कल कम्प्लीटली बता देंगे। थ्योरी को 2-3 बार समझिए। आपको अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही होगी तो स्पीड घटाने का भी सिस्टम होता है यूट्यूब पर, स्पीड स्लो कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए और एक्सरसाइज को कीजिए। ठीक है, आगे कल हम ये इसको ख़त्म कर देंगे फाइनली। ओके, थैंक यू।